योर ब्यूटी प्रोडक्ट इज किलिंग यू। आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इतने खतरनाक केमिकल्स हैं जिससे कैंसर, अस्थमा, आई डैमेज जो आपको ब्लाइंड बना सकती है एंड इंटरनल ऑर्गन डैमेज तक हो सकता है। ग्लोबल कॉस्मेटिक्स मार्केट साइज $463 बिलियन तक की हो जाएगी 2027 तक। लेकिन बात ये आती है कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो ये इतना ज़्यादा चल क्यों रहे हैं और इनके कौन कौन से डार्क साइड्स हैं जो हमें पता नहीं है। इस वीडियो के 5 चैप्टर से आपका टाइम वैल्यूएबल है इसलिए सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन वीडियो बहुत पावरफुल है तो एंड तक देखें। नंबर 1, द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस। वो सारे ब्यूटी सीक्रेट्स एंड हेल्थ सीक्रेट्स जिससे हम हेल्दी और सुंदर दिख सकते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक बुक अष्टांग हृदय में बताया गया है। हमारे इंडिया में पहले इस आयुर्वेदा बुक को ही फॉलो किया जाता था ब्यूटी सीक्रेट्स के लिए। ब्रिटिश रूल काल में पहली बार इंडिया में केमिकल कॉस्मेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये प्रोडक्ट्स क्विक और इमीडिएट रिजल्ट्स देते थे, जिस वजह से क्या हुआ, लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को भूलते गए और इनको प्रेफर करना शुरू कर दिया। इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ना लत लग गई थी इंडियंस को। चैप्टर नंबर 2, पैट्रियोटिज्म टू रेसिज्म। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कई सालों बाद भी इंडियन की महिलाएं इसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही थी। तो उस टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जब ये देखा कि हमारे इंडियंस अपने पैसों से विदेशी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं एंड उनकी झोली भर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियन प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। इसलिए वो जे.आर.डी. टाटा से मिले और उनसे कहा कि आप इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करो, और जे.आर.डी. टाटा ने लैक्मी लॉन्च किया। जे.आर.डी. टाटा ने देश के लिए, देश के लोगों के लिए लैक्मी को 1952 में लॉन्च किया। बट इसके बाद बहुत सारे कंपनीज स्टार्ट हुई और वो कॉस्मेटिक ब्रांड्स वगैरह बेचने लगी। अब इंडिया में प्रोडक्ट को बेचने के लिए रंग रूप का सहारा लिया जाने लगा और रेसिज्म को फैलाया जाने लगा। जैसे एक फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा 1975 में लॉन्च की गई। ये अचानक बहुत ज्यादा चलने लगी। क्यों? ये अपने एड के थ्रू एक आइडियोलॉजी प्रमोट कर रही थी। वो आइडियोलॉजी थी ओनली फेयर स्किन इज ब्यूटीफुल। खैर अभी तो कुछ नहीं हुआ था, अभी इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट पूरी तरह से चेंज होने वाला था। ये साल था 1991, जहां पर फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में अलाउ कर दिए गए कि वो बिजनेस कर सकते हैं। अब इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स आ चुके थे जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, बट फिर भी लोग उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। जहां कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स थे वो कोशिश कर रहे थे हर्बल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाए, ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लेकिन लोग खुद ही इंटरनेशनल ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। और ये साल था 2000 जब बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने मार्केट अच्छे से कैप्चर कर लिया था। बट एक्चुअल में जो इनके इंग्रेडिएंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। ये ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे थे जो इंसान की जान भी ले सकता है। चैप्टर नंबर 3, हार्श इंग्रेडिएंट्स। कोलतार, जो कि हेयर डाई, स्कैल्प ट्रीटमेंट एंड शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है। कोल तार के थ्रू आपको लंग, किडनी एंड ब्लैडर कैंसर हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड, जो कि नेल पॉलिश, हेयर जेल्स, शैम्पू, डिओड्रेंट्स, लोशन में इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। टाल्क, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड इससे टाल्कम पाउडर बनता है। टाल्क का इस्तेमाल बेबी पाउडर, आई शेडोज, ब्लश, डिओड्रेंट, सोप्स में होता है। लेकिन टाल्क डायरेक्टली एसोसिएटेड है ओवेरिन कैंसर से। इसके साथ साथ इससे लंग कैंसर भी हो सकता है। मर्क्यूरी, जिसका इस्तेमाल स्किन लाइटनिंग क्रीम में किया जाता है, ये आपके नर्वस सिस्टम, किडनी, लीवर सबको डैमेज कर सकता है। और कई सारे ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री करती है एंड ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। चैप्टर नंबर 4, चाइल्ड लेबर। माइका एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मेकअप्स के लिए। जब आप कोई क्रीम लगाते हो एंड आपका चेहरा अचानक चमकने लगता है, वो जो चमक आता है ना, वो माइका की वजह से होता है। उसके साथ साथ माइका आई शेड्स, नेल पॉलिश, मस्करा, लिपस्टिक और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। 60% हाई क्वालिटी माइका इंडिया से ही आता है। इसे स्क्रैप माइनिंग करके निकाला जाता है और इन माइका माइंस में करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे इलीगली काम कराए जाते हैं। ये बच्चे जान की बाजी लगाकर माइका की माइनिंग करते हैं, अंदर से माइका निकालते हैं बस 2 वक्त की रोटी के लिए। पॉइंट नंबर 5, हाइडिंग केमिकल्स। गीता प्रकाश, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं परम नेचुरल्स के, वो कहती हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अक्सर अपने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को छुपा लेते हैं। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक का है मोस्टली वो अपने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को ना छुपा लेती है और जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होती है उसको ही दिखाती है। वो कहती है कि मोस्टली कॉस्मेटिक्स जो सामान होते हैं उस पर ना बड़े बड़े अक्षरों में उसके फायदे को लिखा जाता है, उसके ब्रांडिंग को दिया जाता है, लेकिन
उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स, उसको छुपा लिया जाता है। तो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो शायद वो आपको मिसगाइड भी कर रही है। तो हमें इस वीडियो से क्या सीखना चाहिए? जिस तरह कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के पास राइट है कि वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बना सकती है, उसी तरह हमारे पास भी राइट है कि हम सही प्रोडक्ट को चूज करें एंड उसी का उपयोग करें। आज ही जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उस पर रिसर्च करो एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कितने सारे फ्लॉज हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। एंड आज के बाद आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे पहले डीप रिसर्च करोगे उसके बारे में, उसके बाद उसको खरीदोगे। आई होप आपको हमारी ये रिसर्च कंटेंट पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रिसर्च कंटेंट देखने के लिए। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।